Hello students, in last video we have discussed about concentration term and numerical based on concentration term. Now in this video we are going to discuss about calculation of percentage of an element present in a compound. तो हमें ये देखना है कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसी भी एलिमेंट की. कोई भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सभी एलिमेंट्स की इंडिविजुअल हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. तो हम डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी. द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास of that element or constituent present in 100 parts by mass of compound. कि कोई कंपाउंड है उसके 100 पार्ट्स है टोटल्स, उसमें कितने पार्ट्स बाय मास वो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है, वो हमारी क्या होगी परसेंटेज कंपोजिशन. अब हम देखते हैं कि यदि हमें परसेंटेज निकालनी है ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज हमें किसी एलिमेंट की निकालनी है या किसी कंस्टिट्यूएंट की निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे. नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास present, number of parts by mass of that element or constituent divided by, हम क्या लिखेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, कि जो कंपाउंड का मोलिकुलर मास है उससे वो नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट, कि जो एलिमेंट जिस एलिमेंट की हमें परसेंटेज निकालनी है उसका टोटल मास कितना है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100. अब जैसे हम ये देखते हैं कि हमें H2O में, इन H2O हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालनी है. तो हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं H2O के अंदर 2, 1 हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, 2 का क्या हो गया 2, डिवाइडेड बाय वाटर का मास, और वाटर का जो मोलिकुलर मास है H2O का, जो मोलिकुलर मास ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16, टोटल क्या होगा 18 ग्राम पर मोल. तो हम क्या देखते हैं, यदि हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक का मास क्या है 1, 2 का क्या हो गया 2, डिवाइड बाई क्या हो गया वाटर का, मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100 हो गया. अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आएगा 100/9. इतनी परसेंटेज हमारी किसकी आ गई, हाइड्रोजन की. अब हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है वाटर के अंदर, तो ऑक्सीजन का मास क्या हो गया 16 डिवाइड बाई 18 और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100. इसको हम सोल्व कर लेंगे. डिवाइड बाई 9, ये हमारी जो परसेंटेज है ये किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की. टोटल हम देखेंगे हमारी 11.11 है, 88.888 आएगी, तो इसको हम 88.89 ले लेते हैं. तो ये क्या हो गया हमारा 100% आ गया, तो टोटल क्या होता है 100%।
टोटल जो मास है वो 100 मान लिया, तो उसमें से क्या है 11.11 ग्राम हाइड्रोजन का मास है, 88.88 ग्राम 88.89 ग्राम ऑक्सीजन का है, तो टोटल क्या हो गया 100। तो 100 पार्ट्स बाय मास, जो 100 पार्ट्स है बाय मास जो हमारा कंपाउंड है, उसमें से कितने पार्ट्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है 11.11 और ऑक्सीजन 88.89। ऐसे ही हम ये देख रहे हैं इसमें कि हमें परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की निकालनी है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट, कि जिस एलिमेंट की हमें परसेंटेज निकालनी है उसका टोटल मास कितना है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड में 100। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की हमें कंपाउंड के अंदर देखनी है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड, कि 100 जो मास है टोटल हमारा कंपाउंड का, उसमें कितने पार्ट्स बाय मास वो एलिमेंट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होगी परसेंटेज होगी। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट present in मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें मैग्नीशियम सल्फेट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। कंपाउंड हमारा क्या है मैग्नीशियम सल्फेट है, तो हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम सल्फेट का। मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला से। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम का मास क्या होता है 24, क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर 12 है और मास क्या है 24। तो जो मैग्नीशियम का मास 24 हो गया। सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। टोटल हमारा क्या होगा 24 प्लस 32 प्लस 64। इसको हम देखेंगे तो कितना आएगा हमारा ये 120 ग्राम इज द मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब हम देखेंगे कि हम मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम है उसकी परसेंटेज क्या है, सल्फर की क्या है और ऑक्सीजन की क्या है। हमें तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम क्या लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100। तो हम क्या देखते हैं मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 डिवाइड बाय टोटल जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका मास क्या है 120 ग्राम। जो हमारा कंपाउंड है उसका मास क्या है 120 ग्राम। मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100। तो हम क्या देखेंगे कि ये हमारा क्या आएगा 20% आ गई। 20% मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ऐसे ही हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन मैग्नीशियम सल्फेट इक्वल टू मैग्नीशियम का मास हमें सल्फर की परसेंटेज निकालनी है। तो सल्फर का मास कितना है 32 डिवाइड बाय क्या हो गया
जो हमारा कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारा कितना आएगा 26.67%। ऐसे ही हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, ऑक्सीजन इन मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का जो टोटल मास है 4 ऑक्सीजन है, 1 का मास 16 होता है, 4 का क्या हो गया 64 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 53.33%। टोटल हम इसका सम करेंगे तो टोटल हमारा क्या आएगा 100%। ओके, हमें जिसका भी मास निकालना है, जिसकी भी हमें परसेंटेज निकालनी है कंपाउंड के अंदर, उसके मास को हम टोटल मास से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट में हमें सल्फर की परसेंटेज निकालनी है, तो सल्फर का मास कितना होता है 32 डिवाइड बाई क्या हो गया टोटल जो कंपाउंड का मास है 120 मल्टीप्लाइड में 100 कितना आ गया 26.67%। ऐसे ही हम देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, तो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे 4 है, 1 का मास क्या होता है 16, 4 का क्या हो गया 64 डिवाइड बाई क्या हो गया जो हमारा कंपाउंड है उसका मास 120 और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100, तो ये 53.33 टोटल करेंगे हमारा 100% आएगा। अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायन इन अमोनियम डाइक्रोमेट। कैलकुलेट द percentage of cation present in ammonium dichromate। अमोनियम डाइक्रोमेट है, उसमें कैटायन है, टोटल उसकी परसेंटेज कितनी है। तो हम ये देखेंगे अमोनियम आयन क्या होता है, जब अमोनिया NH3 H पॉजिटिव को लेगा तो क्या बनेगा अमोनियम, NH4 पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अमोनियम। डाइक्रोमेट का मीन्स क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हमारा डाइक्रोमेट आयन है। जब फॉर्मूला बनेगा तो इनकी जो वैलेंसी है उसका एक्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 इधर आ जाएगा तो NH4 की होल ट्वाइस और यहाँ पे 1 है तो Cr2O7 की 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा NH4 की होल ट्वाइस Cr2O7, ये किसका फॉर्मूला हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट का। अब हमें अमोनियम डाइक्रोमेट में अमोनियम आयन कितने हैं 2 है, तो 2 अमोनियम आयन है, क्योंकि कैटायन क्या होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और NH4 पॉजिटिव है, तो हमारे पास कैटायन कितने हैं 2, तो 2 अमोनियम आयन है, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायन, कैटायन मीन्स अमोनियम आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, प्रेजेंट इन अमोनियम डाइक्रोमेट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम मोलिकुलर मास निकालेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट का। मोलिकुलर मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन का मास क्या है 14 प्लस 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 है, 4 का क्या हो गया 4, तो ये अमोनियम आयन का क्या हो गया 14 प्लस 4 18 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड में 18 प्लस में क्या हो गया 2 क्रोमियम आयन है, क्रोमियम का मास क्या होता है 52, क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर 24 और मास क्या होता है 52,
ऑक्सीजन कितने हैं 7 और 1 ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। तो टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो ये मास है ये कितना आएगा 252 ग्राम आ गया मास। दैट इज द मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अब हमें जो कैटायन है उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो हम परसेंटेज ऑफ कैटायन इन अमोनियम डाइक्रोमेट में हमें कैटायन की परसेंटेज निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 अमोनियम आयन है, 2 अमोनियम आयन का मास क्या हो गया 2 × 14 + 4, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है और 4 हाइड्रोजन है, टोटल 18 हो गया, मल्टीप्लाइड में 2 36 हो गया। ये 14 + 4 डिवाइड बाई क्या हो गया टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100। तो यहां से हम 14 + 4 18 मल्टीप्लाइड में 2 36 डिवाइड बाई 252 और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मास कितना आएगा 14.29%। 14.29%। ये किसका मास आ गया कैटायन का। कैटायन का मास निकालना है तो कैटायन कितने हैं हमारे पास 2। नाइट्रोजन का मास क्या है 14 प्लस हाइड्रोजन का 4। 14 + 4 18 मल्टीप्लाइड में 2 36 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड में 100 14.29% आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में परसेंटेज निकालनी है किसी भी एलिमेंट की पूरे कंपाउंड के अंदर, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके।